Hello, class 8. So, hi, my name is Pratibha and आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 8th क्लास का कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। अब इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलता है कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो चलो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शॉर्ट नोट्स में आपको छोटे शॉर्ट्स तरीके में बता दूंगी, क्योंकि जिसकी वजह से आपका टाइम भी बच जाएगा और आप जल्दी से समझ भी जाओगे इजी वे में। सबसे पहले यहाँ पे आता है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक टॉपिक आता है। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकते ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। एग्जाम्पल में है सनलाइट एंड एयर। एंड अब यहाँ पे आता है सेकंड टॉपिक विच इज़ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वो ये रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में आता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा। तो अब हम पढ़ेंगे ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो एग्जॉस्ट कैसे हो सकते हैं और ये कैसे बने हैं, कैसे प्रोड्यूस हमें नेचर से कैसे मिला है। तो हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर कोल। कोल क्या है? कोल आपने देखा होगा। कोल क्या होता है? कोल कोयला होता है, जो कि जैसे कि आप स्ट्रीट्स पे जाते होगे ना, आप कॉर्न खाते होगे तो जो भुट्टे वाली आंटी होगी वो ना कोयले में ना ऐसे ऐसे हवा थोड़ी सी मारती होगी और जिसकी वजह से आपका जो वो होता होगा भुट्टा सिकता है। कोयला ना बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि खाना पकाने में, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका भुट्टा सिकता है। और ये रेलवे के इंजन में, ये ना रेलवे के इंजन को क्या देता है, वो देता है स्टीम पहुंचाता है, जिसकी वजह से जो रेलवे है वो बहुत तेज़ चल पाती है। और ये थर्मल पावर देता है, ये थर्मल पावर प्लांट्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वो देता है। और जो कोल है ना उससे ना ये फ्यूल भी होता है, जो कि बहुत सारे कामों में यूज़ होता है। अब यहीं पे आता है एक नया सा टॉपिक, स्टोरी ऑफ कोल। कोल कैसे बना? कोल बना अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो। अर्थ हैड dense फॉरेस्ट इन लो लाइंग। जो 300 मिलियंस ऑफ ईयर अगो ये बना था। जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ना, डेड वेजिटेशंस, ये ना सॉइल के नीचे इतना ज़्यादा दब गए थे, जिसकी वजह से जो सॉइल था ना वो इन पे बिल्कुल ज़्यादा एकदम ना बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहा था। और ये अंडर इन हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये और नीचे 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 दबते गए और जाते गए, और जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किसमें? कोल में। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है कोल को, जब कोल मेनली कार्बन कंटेन करता है और जब धीरे 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 वो कन्वर्ट होता है डेड वेजिटेशन से कोल में, उसी प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। तो अगर आपके पेपर में आएगा आप पढ़ लेना, इस पूरी स्टोरी को अच्छे से पढ़ के जाना। नाउ अब हम चलते हैं नीचे। हेयर आर जो है ना कोल इंडस्ट्रीज़ में कुछ ना इसके ना 3 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में ना यूज़फुल वेरियस प्रोडक्ट में ना यूज़ होते हैं। सबसे पहला तो आता है एक कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले कोक कैसा होता है? कोक होता है, इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये ब्लैक कलर का होता है और ये टफ होता है बहुत ज़्यादा, और ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है,
जो कोक होता है वो नॉर्मली यूज़ होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील में एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स में। जो मेटल और स्टील्स बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोक से बने होते हैं। नाउ ये कोल का आता है सेकंड पार्ट। एक ये है कोलतार। कोलतार क्या होता है? ये भी ब्लैक होता है, लेकिन ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है और इसकी क्या होती है? अनप्लेजेंट स्मेल होती है, मतलब अजीब सी होती है। और ये मिक्सचर होता है 200 से भी ज़्यादा चीज़ों का। और ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कोलतार क्या देता है? ये देता है, एक तो इससे क्या बनता है? सिंथेटिक डाइज बनते हैं, जिससे ना, जैसे कि आपके जो कपड़े होते हैं वो डाई होते हैं, या आपके शूज़ वगैरह डाई होते हैं, वही होता है इसमें कोलतार होता है। उसमें ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या होती है कोल तार की अनप्लेजेंट स्मेल होती हैं, लेकिन अब यहाँ पे बता रहे हैं हमें जो परफ्यूम है ये बनता है। तो परफ्यूम में बहुत ज़्यादा केमिकल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो कोल तार की स्मेल होती है बहुत कम आती है और इसकी अनप्लेजेंट स्मेल प्लीजेंट स्मेल बन जाती है। यहाँ पर आता है ब्यूटामिन। ये एक टेबल में दिया गया है हमें। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. इन दिनों में ना जो ब्यूटामिन है वो ये ब्यूटामिन है एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट। ये इन दिनों में ब्यूटामिन यूज़ हो रहा है कोल तार की बजाय रोड बनाने में। हाँ, मैं आपको एक टॉपिक बताना भूल गई। जो कोल तार होता है ना, इससे ना रोड भी बनते थे। जैसे कि आप देखते होगे ना, रोड होता है एकदम ब्लैक शाइनी होते हैं। तो वो ना पहले ना कोल तार से बनते थे, लेकिन ना इसकी स्मेल की वजह से ना बहुत कुछ होने लगा था। तो इसलिए इसे चेंज करके जो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है ब्यूटामिन, हमें उसे आगे पढ़ेंगे। जो ब्यूटामिन है उसे यूज़ करा जाता है अब कोल तार की बदले रोड बनाने में, सरफेसिंग ऑफ रोड्स में। अब यहाँ पे थर्ड टॉपिक आता है कोल गैस। जो कोल गैस है वो कब ऑब्टेन होती है? कोल गैस तब ऑब्टेन होती है जब कोल से कोक बन रहा होता है। इसी प्रोसेस में एक गैस प्रोड्यूस होती है विच इज़ कोल गैस। तो ये यूज़ होती है स्ट्रीट लाइटिंग में, और ये सबसे पहले यूज़ हुई थी लंदन में 1810 में, और जो न्यूयॉर्क में है वो अराउंड यूज़ होती है 1820 ईयर में। और ना अब के दिनों में ये जो है ना, ये कोल गैस वो सोर्स ऑफ हीट बन चुकी है, लेकिन ये ना लाइट से रेदर देन यूज़ होती है। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। तो अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम होता है एक फॉसिल फ्यूल। अच्छा, मैं आपको एक और टॉपिक बताऊं तो मैं बताना भूल गई थी, मैं अभी अब आपको बता देती हूँ। वो टॉपिक ये रहा। सबसे पहले हमें जानना होगा फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल वो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि जो डेड वेजिटेशन से या फिर डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो वो एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारी अब गाड़ियों में यूज़ होते हैं। जैसे कि कोल बना था ना, किससे बना था? वो डेड ऑर्गेनिज्म से बना था, तो वो गाड़ियों में यूज़ होते हैं। अब फॉसिल फ्यूल का एक एग्जांपल है पेट्रोलियम। अब चलो हम पेट्रोलियम पे जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि व्हीकल्स में डलता है, लाइक ट्रक्स, ट्रैक्टर या कार या फिर हैवी मोटर व्हीकल्स, इन सब में। अपना ये जो पेट्रोल होता है और जो डीजल होता है वो एक ना नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं पेट्रोलियम। सो डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड? पेट्रोलियम कैसे बना? पेट्रोलियम बना जो ये इसकी भी स्टोरी वैसी है बिल्कुल जैसे कोल की थी। पेट्रोलियम लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर गए थे सी में, जब जैसे मछली वगैरह जब वो मर गए थे तो वो ना सी के ना बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे कि मान लो यहाँ पे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं और वो मर गए हैं, तो वो सी के ना एकदम बॉटम में चले गए हैं, एकदम नीचे चले गए हैं, और इनके ऊपर ना एक
क्ले से ना कवर हो रही है। सो जब वो क्ले एक कवर होती है तो इस पे पता है क्या लग रहा है, इस पे लग रहा है हाई प्रेशर HP एंड हाई टेम्परेचर। जैसे कि आपको मैंने कोल में बताया था, उस पर भी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर लग रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा ना डीप मतलब नीचे जाती है और इस पे ना बहुत ज़्यादा फोर्स लगता जाता है। और जब वो बन जाती है तो इसे ना हम ना एक थ्रू द पाइपलाइंस की वजह से हम इसे निकालते हैं और इसे ऊपर लेते हैं। तो ये क्या फॉर्म होके निकलता है, ये फॉर्म होके निकलता है पेट्रोलियम। वेल्स से निकालते हैं, ये पेट्रोलियम मिलकर बना होता है। अब पेट्रोलियम के ना रिफाइनिंग करा गया इसे, पेट्रोलियम को ना फैक्ट्रीज़ में ले गए। पेट्रोलियम क्या होता है, तो जो पेट्रोलियम है वो फैक्ट्रीज़ में ना रिफ़ाइन होता है। हम ना क्या करते हैं, जो पेट्रोलियम होते हैं ना उसे रिफ़ाइन कर देते हैं, जैसे कि वो कर देते हैं, छान देते हैं। तो ना इसके ना कुछ ना प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, विच इज़ क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे कि ना हम पेट्रोलियम को क्या करते हैं, एकदम से ना छान देते हैं थ्रू द मशीन्स। तो ना उसके ना कुछ ना उसमें से ना उसके ना पार्ट्स को ना सेपरेट कर देते हैं। तो जो इसके प्रोडक्ट निकल के आते हैं, मैंने उसी के बारे में बताया, उसी को कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब एक आती है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, नेचुरल गैस वो गैस होती है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ना इजी होती है टू ट्रांसपोर्ट। इसे हम अच्छे से एकदम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइप्स। एंड नेचुरल गैस जो स्टोर होती है, किस में स्टोर होती है, अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड एज नेचुरल गैस। तो ना इसका एक वो है एग्जांपल क्या है, CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG यूज़ होती है पावर जनरेटर में, और ये अभी और भी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि हम वो सिलेंडर टाइप्स में और भी CNG डलती है ना। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, जूम आउट करते हैं, एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, सबसे पहला है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म। हाँ, CNG की ना एक और वो होती है CNG एंड LPG की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होती है, ये ना यूज़ होते हैं होम में, इंडस्ट्रीज़ में। एंड सेकेंड इज़ पेट्रोल किस में यूज़ होता है, नॉर्मली व्हीकल्स में यूज़ होता है। पेट्रोल हम डलवाते ना, जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, बाइक, मोटरसाइकिल्स, कार्स, इन सब में। केरोसिन ना स्टोव्स, चूल्हों में डलता है, और लैम्प्स में, जेट एयरक्राफ्ट्स में, तो जिससे कि वो चल पाए। डीजल होता है हैवी मोटर व्हीकल्स के लिए। डीज़ल ना हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि ट्रक्स और ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, इन सब में यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में भी यूज़ होता है। फिफ्थ आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, जो कि यूज़ होता है ल्यूब्रिकेशन में। सिक्स्थ आती है पैराफिन वैक्स, जो कि ऑइंटमेंट्स, कैंडल एंड वैसलीन में यूज़ होती है। ब्यूटेमिन, जो कि पेंट और रोड सरफेसिंग में यूज़ होती है, मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ाया था। आजकल के दिनों में ब्यूटेमिन यूज़ हो रहा है रोड को बनाने में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो कि ना एग्ज़ाम्स में भी आता है, कि जो CNG के ग्रेट एडवांटेजेस बताओ। तो CNG के ग्रेट एडवांटेजेस हैं, ये चीप होता है, और ये ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द पाइप्स, एंड ये ना डायरेक्टली यूज़ हो सकता है होम में, और बर्न हो सकता है, और इससे हम आग जला सकते हैं।
और ये जनरेटर्स में यूज़ होता है, इंजन्स में यूज़ होता है। एंड अब हम पढ़ते हैं जो हमारी कंट्री में नेचुरल गैसेस कहाँ से आती हैं। हमारी कंट्री में नेचुरल गैसेस मिलती हैं राजस्थान, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र वगैरह से, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा से। अब यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो अब हम ना यहाँ पे पढ़ते हैं इसका वो लास्ट टॉपिक, मैं इसको भी आपको शॉर्ट में बताती हूँ। इसमें ना सबसे पहले आपको एक वर्ड दिया है पीसीआरए। पीसीआरए की फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। एक होता है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, एक होता है वर्ड कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, जैसे कि आप अपनी फ्रेंड से कन्वर्सेशन कर रहे हो। कंजर्वेशन मतलब बचाव, किसी चीज़ को सेव करना। तो जो पेट्रोलियम इसमें यहाँ पे बताया गया है हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पे 4 टिप्स दी गई हैं। सबसे पहले हमें ना क्या होगा, ड्राइव हमें ना मॉडरेट स्पीड में करना होगा, ज़्यादा स्पीड में नहीं करना होगा, जिससे क्या होगा पेट्रोल थोड़ा बचता है अगर हम मॉडरेट स्पीड में चलाएं तो अपनी गाड़ी। अब हम अगर ट्रैफिक लाइट्स पर खड़े हैं तो हमें ना अपने ना इंजन को ना बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ना पेट्रोल यूज़ ना हो, मतलब वेस्ट ना हो। अब इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हमें चेक करते रहना चाहिए कि आगे और पीछे का टायर एकदम ठीक तो है ना, कोई किसी की हवा तो कम नहीं है ना। अब यहाँ पे 4th दिया गया है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अब हमें यही सारी टिप्स रेगुलर करनी होगी। अब यहाँ पे एक और ये चीज़ बताई गई है, हमें देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है ये बूझो एंड पहेली में कि जो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस है ये प्रिपेयर हो सकती है लेबोरेटरी में फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये नेचर से ही खुद बनता है, जैसे कि मैंने आपको स्टोरी और पेट्रोलियम एंड कोल की दोनों की बताई है। तो ये लेबोरेटरी में नहीं बन सकती। अब यहाँ पे हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चैप्टर जो है ख़त्म। तो आप ना यहाँ पे ना ये थोड़े से ना ये टिप्स और दे रखे हैं व्हाट यू हैव लर्न, तो आप ना इसी को भी पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आ जाएगा। नाउ अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी का आप बुक में ही देख सकते हो और सीएनजी को मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आप ज़रूर देख लेना। पेट्रोलियम का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जिसे रोड बनाने में यूज़ होता है, जो ब्यूटामिन। एंड डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन। तो आपको इसमें पूरी स्टोरी लिखनी है और इसके प्रोसेस को कहते हैं कार्बनाइजेशन। फॉसिल फ्यूल आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड, जब ये सब बन रहे होते उसे रिफाइनिंग कहते हैं। नाउ लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल सीएनजी। नाउ अब ट्रू फॉल्स। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। मैंने अभी आपको बताया था ये लेबोरेटरी में नहीं बन सकता, सो इट इज़ फॉल्स। CNG is more polluting fuel than petrol. False. Coke is almost pure form of carbon. True. Coal tar is a mixture of various substances. Yes, ये 200 से भी ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है। Kerosene is not a fossil fuel. False. Kerosene एक fossil fuel है जो कि स्टोव्स वगैरह में यूज़ होता है। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको इसका एग्जाम्पल ऊपर मिल जाएगा, आप देख लेना, मतलब आंसर। डिस्क्राइब यूजेज ऑफ कोक, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, आप देख लेना। यहाँ पे आपको 8th क्वेश्चन में आपको पूरी स्टोरी बतानी है पेट्रोलियम की, एंड 9th वाला आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, डू सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।